नमस्ते, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 2 उसने कहा था पाठ के जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है मैं वह बताऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको उसने कहा था पाठ के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का कहानीकार कौन है? तो आपको पता है कि उसने कहा था कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका ऑप्शन आपको कौन सही होगा? तो इसका आपको ऑप्शन याद रखिएगा, उसने कहा था, ये ही सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था कैसी कहानी है? मानवीय संवेदनाओं पर आधारित, युद्ध विरोधी, युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली, इनमें से कोई नहीं। तो 2 के आपको ऑप्शन सही होगा, बी युद्ध विरोधी कहानी है, ठीक है ना? ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन 2 का कौन सही होगा? बी सही होगा, ठीक है? एक बार देख लीजिए अंत तक। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का साथी। तो 3 का याद रखिएगा। जो कीरत सिंह थे, लहना सिंह का भतीजा। ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन-सी है? अगर आप क्लास 12 का स्टूडेंट है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको 2025 में होने वाली बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कराई जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन-सी है? हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन-सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। आपको इस सवाल को एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, इस तरह से न रहेगा। एग्ज़ाम में सवाल रहेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन-सी है? तो 4 के आपको ऑप्शन सही होगा, सी उसने कहा था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग की कहानीकारक है? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, प्रेमचंद्र युग के, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा, द्विवेदी युग। ठीक है? गद्य का विकास किस काल में हुआ था? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो देखिए 6 का आंसर आपको सही होगा। याद रखिएगा कि जो गद्य का विकास किस काल में हुआ था, तो 6 के ऑप्शन डी सही होगा, आधुनिक काल। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बाँटा गया है? 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 7 भाग। तो आप पढ़े होंगे अगर कहानी ओरिजिनल बुक से, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके 5 भागों में बाँटा गया है। तो 7 का ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा। 8 क्वेश्चन है, किस कहानी को महान कौन बनाता है? किसी कहानी को महान कौन बनाता है? कहानी का उद्देश्य, कहानी की रचना शैली, कहानी की घटना, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, किसी भी कहानी का जो महान बनाता है, 8 का आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, कहानी का उद्देश्य, ठीक है ना? ऑप्शन ए, हर कहानी का एक अपना उद्देश्य होता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन-सी है? जूठन रोज, उसने कहा था, त्रिछ, याद रखिएगा, उसने कहा था, ठीक है? गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1783 को, 7 जुलाई 1883 को, 9 जुलाई 1803 को, 9 जुलाई 1903 को। तो देखिए 10 के आपको ऑप्शन सही होगा, गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को, याद रखिएगा। 11 है, सुखमय जीवन किनकी कहानी है? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो सुखमय जीवन है ये किनका है? तो 11 के आपको ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, याद रखिएगा। ठीक है ना? अब ये से अच्छे से पढ़िए ताकि लास्ट में आपको आसान हो पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस समय भी रिवाइज़ कर सकें। उसने कहा था कैसी कहानी है? व्यंग्यात्मक, मनोरंजक, युद्ध विरोधी, इनमें से सभी। याद रखिएगा, उसने कहा था। उसने कहा था किस तरह की कहानी है? तो 12 की सी सही होगा, युद्ध विरोधी, ठीक है? उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? 1995 में, 1905 में, 1915 में, 1920 में। याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? 1915 में। इनका 3 ही कहानी था, ठीक है? उसमें 2 1911 और 1 1915 में, ठीक है? तो 13 के कौन सही होगा?
सी सही होगा। लहना सिंह के भतीजे के क्या नाम था? 14 के याद रखिएगा। लहना सिंह के भतीजा कौन थे? तो आपको पता है यह कीरत सिंह थे। ठीक है। संस्कृत कवियों ने छई किसे कहा? तो 15 के आंसर सही होगा कि संस्कृत कवियों ने छई किसे कहा? तो 15 के ऑप्शन ए सही होगा, चंद्रमा को। ठीक है। 16 क्वेश्चन है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार। तो 16 के आपको आंसर याद रखेगा। जर्मन पलटन को कौन मारा था? तो लहना सिंह ने मारा था। बीने फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो आपको पता है कि उसने कहा था कि है। ठीक है ना? याद रखिएगा। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये किस पाठ के है? तो उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, कर्म प्रधान। तो 18 के आपको ऑप्शन पता होना चाहिए कि उसने कहा था। उसने कहा था किस तरह की कहानी है? तो ऑप्शन इसका सही होगा। या देखिएगा, ये कर्म प्रधान है। कौन है? कर्म प्रधान। ठीक है ना? ऑप्शन डी सही होगा। 19 है, उसने कहा था कहानी का प्रारंभ किस नगर से होता है? कानपुर, अमृतसर, जयपुर, अजमेर। तो याद रखिएगा, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का शुरुआत कहाँ से है? तो अमृतसर से। ठीक है ना? 19 का ऑप्शन बी सही होगा। अब 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत ही साफ हो जाती है। इस पंक्ति किस पंक्ति में क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। 20 का आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। यानी मृत्यु के समय पहले स्मृति बहुत ही साफ हो जाती है। यह बात किस में क्या है? तो उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? व्यापार, अध्यापन, खेती बाड़ी, साधुकरी, साधु ककरी। तो 21 का आपको आंसर सही होगा। याद रखिएगा, अध्यापन। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का वृत्ति क्या थी? तो अध्यापन, ऑप्शन बी सही होगा। गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितने कहानियां लिखी? 4, 5, 3, 9। आपको पता होना चाहिए। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखे थे। ठीक है ना? कितने लिखे थे? 3। सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1911 में, और उसने कहा था सी 1915 में। उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, देवानंद, बिमल राय। तो 23 का याद रखेगा, बिमल रॉय ने। ठीक है ना? अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि इस पर ये फिल्म बनाए थे। गुलेरी जी को किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ था? गंगा के गोद में, दिल्ली की कहानी, उसने कहा था, मन की बात। तो 24 के आंसर सी सही होगा। उसने कहा था कि तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती है? यानी तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह बात किसने कहा? तो 25 के आंसर याद रखेगा। 25 का कोई आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर याद रखेगा, ये फिरिंगी मेम कहे थे। तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहे थे? तो 25 के याद रखेगा। 25 का कौन सही होगा? 25 का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है ना? 26 है, कुरमाई का क्या अर्थ है? कुरमाई का क्या अर्थ है? आपको 26 क्वेश्चन है, कुरमाई का क्या अर्थ है? तो आपको पता होना चाहिए कि कुरमाई का अर्थ क्या है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। तो याद रखिएगा, इसका मंगनी क्या है? मंगनी। ठीक है ना? जिसको आप सगाई भी कहते हैं और गांव देहात में इसको छेका भी कहते हैं। तो ये होगा ऑप्शन ए सही होगा, मंगनी। ठीक है ना? 26 के ए सही होगा। ठीक। 27 है, बोधा कौन था? तो याद रखिएगा, बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ऑप्शन डी ही सही होगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। 28 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कम कम समय आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। तो प्लीज एक बार क्लास को जरूर देखिएगा, और हाँ, फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद एंड स्क्रीन में जरूर देख लीजिएगा। और प्लीज अगर आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और आपका भी सब्जेक्ट आर्ट्स है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। और साथ में अगर हिंदी है तो आपको पता है कि साइंस हो या कॉमर्स हो या आ, आर्ट हो, तीनों के लिए काम देता है। ठीक है ना?
तो इसका देखिए गुलेरी जी के कौन नहीं है, तो कफन नहीं है, ठीक है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो याद रखिएगा गुलेर के थे, ठीक है। और 31 है, उसने कहा था कहानी का कहानीकारक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे, तो 32 का आपको आंसर याद रखेगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के थे। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। 33 है, उसने कहा था कहानी कितने भाग में विभक्त है, तो आपको पता है कि 5 भागों में बांटा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1882 को, 8 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को। इसका ऑप्शन सी सही होगा। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो आपको पता होना चाहिए 36 का आपको सही होगा। उसने कहा था क्रम प्रधान है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मयो कॉलेज अजमेर में आए, तो 37 का आपको आंसर सही होगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी, खितरी के नवालिग राजा जय सिंह के। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। कीरत सिंह कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कीरत सिंह कौन थे, तो लहना सिंह के भतीजा। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है ना। 39 है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न था, करता था, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुरमाई हो गई है। ऑप्शन सी। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है, आप पढ़े होंगे बुक तो पता होगा कि 10 आदमी को, ठीक है। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे। ऑप्शन सी सही होगा। 42 है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो 42 के होगा, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजते हैं, ठीक है। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो आपको 43 के आंसर सही होगा। याद रखिएगा बी ऑप्शन सही होगा, लहना। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था, तो याद रखिएगा लहना सिंह को, ठीक है ना, ऑप्शन बी। लहना सिंह सिर की अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो 44 का आंसर सही होगा, लहना सिंह। 42 क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा, तो 44 क्वेश्चन है कि लहना सिंह के सिर पर अपना गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। 45 क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो 45 का ऑप्शन बी सही होगा, अमृतसर। तो यही इस चैप्टर का जो भी 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है ये है, ठीक है ना। अगर चैप्टर 1 का नहीं देखे तो एंड स्क्रीन पर आपको नजर आएगा या डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो जो भी है, और खासकर अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।